नमस्कार मित्रों, सितंबर माह का अंतिम रविवार पूरे विश्व में इस दिन को विश्व नदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड रिवर डे। नदियाँ मानव सभ्यता के लिए सदा से उपयोगी रही हैं और बहुत सारी सभ्यताओं का जो विकास हुआ है प्राचीन समय से भी वो नदियों के किनारे पर हुआ है, क्योंकि नदियाँ जीवन को जोड़ने का काम करती हैं और ये जल अपने साथ बहुत सारी समृद्धियों को भी लाता है। आज हम इन्हीं सब बातों को समझेंगे और अभी मैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी पर आके पे चलते हुए और नाव पर बैठते हुए आपसे मैं बात करूंगा। तो गंगा नदी पर बैठे हुए नदी की बात करने में इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती। तो आइए हम जानते हैं कि विश्व नदी दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस मनाने के पीछे एक कनाडा के एक बहुत डेवोटेड व्यक्ति थे जो ब्रिटिश कोलंबिया में रहते थे कनाडा में, और उनका बहुत योगदान है। वो शुरू से नदियों के प्रति उनका जीवन समर्पित था और जो है कि वो उन्होंने बहुत पहले, जबकि इसकी आधिकारिक मान्यता हुई बाद में सब लोग मनाने लगे, उससे पहले से ही वो उसमें लगे हुए थे। उन्होंने पूरा जीवन जो है करीब करीब 1000 नदियों में जो है में उन्होंने यात्राएं की थी और वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे इससे, तो उन्हीं के चलते ये मनाया जाता है। और अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में करीब करीब 95% जो पानी है वो समुद्र में है और 5% के आसपास, 4 से 5% ही नदी में है, लेकिन ये 4 से 5% ही महत्वपूर्ण है। और वैसे तो देखिएगा तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी नदी जो है, अगर आप लंबाई के दृष्टिकोण से लीजिएगा तब तो वो नील नदी होगा। नील नदी जो है श्वेत नील और ब्लू नील 2 प्रकार का है और वो निकलता है, फिर बाद में जाकर के मिल करके करीब करीब ये 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी नदी है। तो ये नील नदी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका में, लेकिन उसके बाद जो है सेकंड में जो नंबर आता है वो है आपका ये अमेजन जो है कि जंगलों में जो नदी है अमेजन नदी, तो उसका नाम आता है। लेकिन अगर आप ये देखिएगा कि जो है जहाँ तक गंगा का सवाल है तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी है और ये निकलती है, आप जो इसका उद्गम स्थल है वो देखिएगा तो ये 2 नदी के मिलने से बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। तो ये जो भागीरथी नदी और अलकनंदा है ये जब मिलती है देवप्रयाग में तो वहाँ से इसका फिर गंगा बन के बहती है। और गंगा में बहुत सारी सहायक नदियाँ गिरती हैं और सबसे बड़ी सहायक नदी जो गंगा की है वो है यमुना। और यमुना जो है आपका ये इधर से इसको यमुना जो है इसमें दाएं साइड से मिलती है और सोन नदी भी इसमें दाएं साइड से मिलती है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो बाएं साइड से इसमें मिलने वाली जो नदी है वो है आपका सबसे पहले गोमती है उधर, और गोमती नदी मिलती है। और गोमती नदी के साथ खासियत है कि गोमती नदी ताल से निकलती है। गोमती नदी जो है वो ताल से निकलती है और एक पोखर से निकलती है, स्थल से ही निकलती है। तो ये गोमती नदी जो है कि वैसे तो सारी नदियाँ ज़्यादातर हिमालय से निकलती हैं, पहाड़ से निकलती हैं, किसी पठार से निकलती हैं, लेकिन जो गोमती नदी है वो ताल से निकलती है। कहा जाता कि भगवान राम जो है जब रावण का वध करके आए थे तो गोमती नदी में वो नहाए थे। तो ऐसी धारणाएं हैं, खैर जो भी हो, बट गोमती नदी बहुत पवित्र नदी है और नदियां सब पवित्र होती हैं। तो वो गंगा में बाएं साइड से मिलती है। और आगे बढ़िएगा तो फिर आपको गंडक नदी भी मिलेगा। और एक ढंग से गंगा में जो पटना के आसपास मिलती है एक नदी, उसको बोलते हैं सोन नदी। दानापुर के आसपास में वो मिलती है गंगा से। और सोन नदी जो है एक ऐसी नदी है जो कि जिसका जो प्रवाह है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। अमरकंटक
से वो निकलती है और अमरकंटक से निकल करके जो है कि वो आती है। और अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, उसको नर्मदा नदी कहा जाता है। तो नर्मदा और सोन जो है वो उधर से आती है, और जो है कि और नर्मदा और सोन नदी जो है वो आपका अमरकंटक, जो कि छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, तो वहाँ से वो निकलती है। और नर्मदा नदी जो है, ये नदी जो है अल्टीमेटली सोन नदी तो गंगा में मिलके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन वो जो नदी है आपका वो जो बताए आपको नर्मदा नदी, वो जाकर के आपको अरब सागर में गिरती है। तो ये तो खाड़ी बनाती है, लेकिन वो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी खाड़ी में अंतर ये होता है कि जो खाड़ी होता है वो आपका नदी जब बहने लगती है बहुत सारे धाराओं में बदल जाती है, जब गिरने लगती है समुद्र में उससे पहले बहुत सारे धाराओं में बदल जाती है, और बदल करके अपना मलबा जो है अच्छे खासे एरियाज़ में छोड़ देती है, जो बहुत उपजाऊ होती है, मैंग्रोव और दलदली इलाका में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें बंगाल की खाड़ी जो सबसे बड़ा खाड़ी है विश्व का, तो वो खाड़ी बना में गिरता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये तो हुआ आपका। तो और भी अगर आप तथ्य जानिएगा कि जो है कि इसमें और भी जैसे गंडक नदी मिलता है आपका सोनपुर के पास गंगा नदी में, वो बाएं से मिलता है, और जो है कि फिर और आगे बढ़िएगा तो आपको फिर एक महानंदा नदी भी जो है वो आपको कटिहार के पास गंगा नदी में मिलती है। और अल्टीमेटली ये जो नदी है, वैसे तो ये 2525 किलोमीटर लंबी नदी है गंगा नदी, लेकिन इसका जो है करीब करीब 2097 किलोमीटर का जो एरिया है वही भारत में है, और शेष हिस्सा जो है कि इसका देखिएगा तो इसका जो शेष हिस्सा है वो बांग्लादेश में चला जाता है। और फरक्का के पास जाकर के गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, और एक हिस्सा हुगली के रूप में आता है और एक हिस्सा भागीरथी के रूप में आगे बढ़ता है। और जब वो आगे बढ़ता है फिर वो जैसे ही वहाँ प्रवेश करता है तो फिर वो अलग नदी बन जाती है, पद्मा नदी बन जाती है, और ये पद्मा बन करके जो है कि बांग्लादेश में बहती है। और फिर उसी ढंग से आप देखिएगा कि उधर से ब्रह्मपुत्रा नदी है। वैसे तो आप देखिएगा कि लंबाई में ब्रह्मपुत्रा नदी गंगा नदी से बड़ी है नदी है, लेकिन चूँकि भारत में उसका बहुत कम पोर्शन बहता है, इसीलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को ही कहा जाता है। और अगर आप देखिएगा तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो भी जो है कि भारत में जो वैसे तो निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी आपका मानसरोवर झील के पास से, और वहीं से फिर एक और नदी निकलती है सतलज, और ये दोनों मानसरोवर से निकल करके जो है सतलज तो उधर चली जाती है, वो आपका पाकिस्तान पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में गिरती है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्रा है ये जो है कि ये उल्टा दिशा में जाती है मानसरोवर से निकल करके, और जो है कि इधर नेपाल होते हुए चाइना तिब्बत होते हुए जो है कि फिर असम और जो है कि अरुणाचल से होकर के वो अंदर प्रवेश करती है, और तब जो है कि वो ये ब्रह्मपुत्रा नदी असम में भी रहती है, फिर असम होकर के फिर मुड़ करके फिर वो बांग्लादेश में पहुंचती है। और अल्टीमेटली गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मिलन जो है वो आपको बांग्लादेश में ही होता है, और बांग्लादेश में फिर वो मेघना नदी बन करके फिर जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो नदियाँ होती हैं ये जो है कि बहुत सारा न्यूट्रिशन जो है कि छोड़ जाया करती हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह बहुत सारे न्यूट्रिशन को इधर से उधर करती हैं। और नदियों का सभ्यताओं के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे, नील नदी के किनारे जो पनपा सभ्यता पनपा, उसी ढंग से जहाँ भी देखिएगा तो नदियों के किनारे ही, गंगा नदी के किनारे, चूँकि यहाँ पर सब कुछ प्रचुर मात्रा में रहता है और ये परिवहन का भी माध्यम होता है। जल राशि और समय समय पर जब बाढ़ आता है तो उसके चलते जो जलोढ़ मिट्टी और जो है कि उसमें बहुत ज़्यादा उर्वरकता होती है, तो उसकी वजह से भी लोग नदियों के किनारे रहना चाहते हैं। अगर आप देखिएगा कि जो है कि जैसे गंगा नदी की बात कीजिएगा तो यहाँ पर तो बहुत सारे जलीय जीव भी हैं, डॉल्फिन, और डॉल्फिन को के संरक्षण की बात हो रही है। हालांकि जैसे जानते हैं हम लोग कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, धरती पर 70% जीव गायब हो गए हैं। उसी ढंग से नदियों की भी अगर आप देखिएगा तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ख़राब हुआ है। बहुत सारी नदियाँ, करीब 50% नदियाँ जो हैं उसमें अब पानी नहीं बचा है। उसका एक कारण ये भी है कि हम लोग समतल ज़मीन जो था
जो उस पर हम लोग टाइल्स लगा लिए, सड़क बना दिए। अब क्या है, वहाँ से पानी ज़मीन में घुसता नहीं है, तो ग्राउंड में पानी कम हो जाता, तो नदियों को जल्दी सोख लिया जाता और नदियाँ भी छिछली हो जाती हैं। और बहुत सारी नदियों का तो मार्ग ही बदल जाता। कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता, वो भी जो है कि गंगा नदी में मिलती है। और कोसी जो है कि मार्ग अपना बदलते रहती है, क्योंकि बाढ़ जब आता है तो अपना मार्ग बदलते रहती है। तो ये सब जो है नदी गंगा में मिल कर के अल्टीमेटली वो जो है कि वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस ढंग से अगर आप देखिएगा, तो अगर नदियों का पानी आप देखिएगा, तो कहा जाता है कि इसके पानी में इन्फेक्शन कम होता है। जैसे ये पानी है गंगा नदी का, तो ये पानी में बोला जाता है कि इसमें बैक्टीरियोफेज रहता है। बैक्टीरियोफेज जो है, जो बैक्टीरिया को तोड़ता है, तो इसलिए जो है कि आपको इसमें नहाने से भी इन्फेक्शन नहीं होता। हालांकि तमाम प्रदूषण के बाद भी जो है कि ऐसा जो है कि देखा गया है कि जो है कि थोड़ा प्रदूषण जो है इसमें कम रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया को भी मारने वाला जो एक वायरस होता है, जिसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, वो अच्छा खासा मात्रा में इसमें रहता है। अगर आप नदियों का और देखिएगा, खासकर गंगा नदी का, तो गंगा नदी में एक और नदी भी मिलती है, वो है दामोदर। और दामोदर नदी जो है वो आपका जो है कि वो भी मिलती है इसमें, लेकिन वो हुगली में मिलती है। और जो ये दामोदर नदी है, इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि जब आपका नदियों में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो उसके चलते यूट्रोफिकेशन का एक प्रोसेस होता है। और यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जब ज़्यादा मात्रा में कार्बन उत्सर्जन कीजिएगा नदियों में, तो उसके वजह से, और फास्फोरस भी यदि उसमें ज़्यादा होगा, खासकर खाद और ये सबसे निकला हुआ फास्फोरस, पोटासियम, ये सब रहता है, तो उसके चलते बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कि सबसे पहले तो प्लैंकटन बनते हैं और शैवाल बनते हैं। शैवाल सबसे पहले बनते हैं, उसको फिर जो है कि वो प्राइमरी जो वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, फिर उसको खा करके फिर उससे जो जीव पनपते हैं, जो है कि आर्थ्रोपोड, वो सब पनपते हैं। वो उसके बाद फिर जो है कि उसको मछली खाता है, छोटा मछली, फिर बड़ा मछली, फिर बड़ा मछली को बड़ा जानवर। इस ढंग से एक इकोसिस्टम चल पड़ता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब ज़रूरत ज़्यादा आप ये हो जाता है, तो फिर नदियों में ऊपर में हरा रंग का स्ट्रक्चर जमने लगता है। इसके चलते धूप कम मिलता है और नीचे वाले जीवों को, तो वो पनप नहीं पाते हैं, उसमें ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है, और वैसे केस में वो जैविक मरुस्थल का रूप ले लेती हैं। तो अभी ये हालत दामोदर नदी का हो गया है, क्योंकि वहाँ पर फ्लो कम रहता है, और जो फ्लो कम रहता है उसके वजह से जो चेंज नहीं हो पाता है वेजिटेशन और जो उसका इकोसिस्टम, उसके वजह से जो है कि ये यहाँ पर जैविक मरुस्थल उसको कहा जाता है। तो ये सब जो बातें हैं जो जानने लायक हैं, कि हमें ये जानना चाहिए कि ये जो विश्व नदी दिवस मनाया जाता है, तो इसके पीछे जो मेन रीज़न यही है कि आप नदियों के प्रति हम जागें और इनको हम संरक्षित करें। तो अभी आप जो हमारे पास देख रहे हैं, ये जो नमामि गंगे परियोजना के थ्रू बना हुआ, ये जो गंगा नदी के चारों तरफ जो है कि किनारे किनारे चलने के लिए पगडंडी भी बन गया, घाट का भी सौंदर्यीकरण हो गया, और जो है कि लोग इसको सहेजने लगे, इसका इम्पोर्टेंस समझने लगे। अभी देखिएगा एक और फ्लाईओवर बनने वाला है। तो ये जो हो रहा है, ये जो गंगा नदी का जो विकास हो रहा है, तो मनुष्य जाति जागा है तब हो रहा है। तो नमामि गंगे परियोजना के द्वारा ये सब जो है कि जितना भी आप विकास देख रहे हैं, और केवल पटना में ही नहीं, ये बहुत सारे शहरों में, वाराणसी में, और जहाँ जहाँ गंगा बहती है सब जगह। वैसे पूछा जाता है, बोला जाता है कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन है, तो वो कानपुर है, क्योंकि कानपुर जो है कि आपका ये कानपुर जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला है, पटना से भी ज़्यादा आबादी है, इसलिए उसको गंगा नदी में बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है ये नदियों के प्रति आपके मन में और प्रेम जगा पाया होगा, और जहाँ भी मौका मिले हमें इसे संरक्षित करना चाहिए, और इसमें कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि नदियाँ रहेंगी तभी हम रहेंगे, और इसके प्रति हमारा जो योगदान है वो उसको ये ज़रूर करना चाहिए। अभी जो है कि ये हमारे पीछे एक शख्स हैं, और तो वो जो शख्स हैं ये सहनी जी हैं, ये बहुत सारे लोगों को बचा चुके हैं गंगा में डूबने से। तो ये आप देख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसी पर ये वीडियो बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो नदियों का जो इकोसिस्टम आप देखिएगा, तो उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारे जलीय जीव हैं,
बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, सबका ज़रूरत है धरती पर। और जो भी हम कचरा डालते हैं ये उसको फिर से नया करके देता है, लेकिन ये तभी देगा जब हम एक सीमा है, उस सीमा के बाद फिर प्रकृति भी उसको भी लगता है कि नहीं वो फिर से नया नहीं कर सकता, तो एक सीमा के बाद वो भी काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए हमें ये समझना होगा और हमें जो है कि नदियों के प्रति जागना होगा। और जो है यही हालत सब जगह है। अमेजन में भी अब जो है देखिएगा कि अब बहुत ज़्यादा ये करने से उस नदी में भी ये हो रहा है, तो अमेजन का जंगल भी कट रहा है। तो लोग क्षरण कर रहे हैं पर्यावरण को, वृक्षों को काट रहे हैं, तो उसके वजह से भी नदियों का जो है कि मरण हो जा रहा है। क्योंकि जब वृक्ष कटता है तो पानी को जो रोक के रखने वाला क्षमता होता है वो ज़मीन का, वो गायब हो जाता है, तो उसके वजह से नदियाँ अपना मार्ग बदल लिया करती हैं। तो मनुष्य जाति को अब जागना होगा और नदियों के प्रति सचेत हो जाना होगा, तभी मनुष्यता भी बचेगी, तभी ये बचेगा। तो आगे भी मैं मिलता रहूँगा। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन BD इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। मैं आपसे अलग अलग मुद्दों पर मिलता रहता हूँ और अच्छा लगता है कि कुछ आदमी जानता है, जानने की जिज्ञासा पैदा करता है और उसको फिर और लोगों तक भी पहुँचाता है। तो आप लोगों का प्यार इसी ढंग से बना रहे, इसी उम्मीद में आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जहाँ भी रहें। आगे भी मिलता रहूँगा, अलग अलग वीडियोज़ में आपसे बातें होती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।